नल पुराण इतिहास के एपिसोड 175 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए श्रोताओं, मैं आपका ध्यान नल पुराण इतिहास के एपिसोड 174 से जोड़ रहा हूं। राजा नल के यज्ञ का घोड़ा राजा शंखपाल ने पकड़ लिया। राजा शंखपाल पुंडरू देश के राजा थे और महापराक्रमी योद्धा थे, भगवान शिव के वरदानी थे। देखिए श्रोताओं, जब किशनलाल को और ढोल कुमार को, जो कि घोड़ा की सुरक्षा के लिए उसके साथ चल रहे थे, उन्हें इस बात का पता लगा कि पुंडरू देश में घोड़े को पकड़ लिया गया है और राजा शंखपाल युद्ध करने के लिए सेना लेकर के तैयार खड़ा हुआ है और हमें अपनी भूमि से निकलने देना नहीं चाहता। तो किशनलाल ने ढोल कुमार से कहा कि ढोल कुमार, तुम यहीं पर सैनिक छावनी डाल दो और आज का युद्ध मैं लड़ूंगा। देखिए श्रोताओं, बड़ा ही अद्भुत और रहस्यमय वीडियो होने वाला है। वीडियो बड़ा रोमांचक है, ध्यान से देखें। और आपसे एक निवेदन और भी करूंगा कि कुछ भाई हमारा वीडियो देखते हैं लेकिन वो वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो पसंद आने के बाद भी भूल जाते हैं लाइक करना। और जब आप लाइक नहीं करते तो हमें उत्साह नहीं मिलता। केवल आपके लाइक ही हमें उत्साह देते हैं कि हमारे वीडियो को आप कितना पसंद करते हैं। देखिए श्रोताओं, ये इसके लगभग अंतिम एपिसोड है और नल पुराण समापन की ओर है। तो राजा शंखपाल से युद्ध करने के लिए किशनलाल ने 1 लाख की फौज साथ में ली और 1 लाख की फौज लेकर के घोड़े को छुड़ाने के लिए आगे बढ़े। और उधर राजा शंखपाल 1 लाख की फौज लेकर के युद्ध के मैदान की तरफ आगे चल देता है, क्योंकि घोड़ा को तो शंखपाल ने बंदी बना लिया था, पकड़ लिया था। अब देखिए श्रोताओं, जब किशनलाल और शंखपाल एक दूसरे के आमने सामने युद्ध के मैदान में आए तो शंखपाल किशनलाल से कहने लगा, अरे मूर्ख लड़के, तू यहां मरने के लिए क्यों आ गया? चला जा लौट करके, भेज कहां है तेरा महाराज नल? मैं तो केवल महाराज नल के साथ युद्ध करना चाहता हूं, क्योंकि महाराज नल को अहंकार हो गया है और उन्होंने घोड़ा के मस्तक पर लिख दिया है कि कोई भी राजा इस घोड़े को पकड़ेगा तो उसे नल की सेना से युद्ध करना पड़ेगा। तो मैं राजा नल से युद्ध करने के लिए तैयार हूं। किशनलाल कहने लगे, ठीक है, यदि आप हमसे जीत जाएं तो महाराज नल को बुला लेना, पहले तो आपको हमसे युद्ध करना होगा, आप हमसे युद्ध कीजिए। देखिए श्रोताओं, किशनलाल और शंखपाल दोनों एक दूसरे के जोड़ के योद्धा थे, बड़े पराक्रमी थे। युद्ध भूमि में एक दूसरे पर तलवारों की झनकार उड़ा देते हैं, दोनों ओर से युद्ध का आदेश जारी कर देते हैं और युद्ध आरंभ हो जाता है। परंतु शंखपाल बड़ा ही चतुर और चालाक योद्धा था। भगवान शिव का वरदान था उसको कि उसे रणभूमि में इतनी आसानी से कोई नहीं हरा सकता। तो उसने 3 पहर तक किशनलाल के साथ युद्ध किया, परंतु दोनों वीरों में किसी की हार और किसी की जीत नहीं हुई। दोनों वीर युद्ध करते करते शिथिल हो गए, परंतु कोई योद्धा ना हारता है और ना कोई योद्धा जीतता है। जब शंखपाल ने यह देखा कि ये योद्धा भी बड़ा ही अद्भुत है, बड़ा ही शौर्यशाली है और इसे इस तरीके से पराजित नहीं किया जा सकता, इसके लिए मुझे जादू का सहारा लेना होगा। तो देखिए शंखपाल के पास, मैंने आपको पहले भी बताया था कि नल पुराण में जादू का वर्णन बहुत लिखा हुआ है। जादुई युद्ध ज्यादा होते थे, हो सकता है ये कुछ काल्पनिकता हो इसमें, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जादू का वर्णन बहुत ज्यादा मिलता है। तो शंखपाल ने अपने 4 वीरों का स्मरण किया। शंखपाल के पास 4 वीर थे, भगवान शिव का वरदानी और जादू में पारंगत था, शस्त्र विद्या में उसका कोई मुकाबला नहीं था। तो शंखपाल ने 4 वीरों को बुलाया और उनसे कहा कि इस राजकुमार को बंदी बनवाओ। देखिए श्रोताओं, 4 अदृश्य योद्धा किशनलाल के ऊपर झपटे
और किशनलाल का जो तेगा था वो एक जगह पकड़ लिया, स्थायी हो गया। और राजा शंखपाल ने मौके का फायदा उठाते हुए किशनलाल को पटक लिया और किशनलाल को बंदी बना लिया। किशनलाल रणभूमि में बंदी बन जाते हैं और बची हुई फौज जहां ढोल कुंवर शिविर में बैठे हुए थे वहां भाग जाती है। श्रोताओं, ढोल कुंवर के पास बची हुई फौज भाग करके आई तो ढोल कुंवर समझ जाते हैं कि किशनलाल को बंदी बना लिया गया या फिर वीर गति को प्राप्त हो गए। ढोल कुंवर ने उस फौज से पूछा, सेनापतियों से पूछा कि आपके भागने का कारण क्या है। कि महाराज ढोल कुंवर क्या बताएं, परम वीर योद्धा किशनलाल बंदी बन चुके हैं। राजा का पराक्रम अद्भुत है, देखते ही बनता है। बड़ा शौर्यशाली राजा है, रणभूमि में समस्त विद्याओं का ज्ञाता और जादू में पारंगत है। जब ये बात ढोल कुंवर ने सुनी तो 4 गुप्तचरों को भेज दिया नरवरगढ़ के लिए कि जाओ महाराज को सूचना दे दो कि नरवरगढ़ का घोड़ा राजा शंखपाल ने पुंड्रू देश में बांध लिया है, घोड़े को पकड़ लिया है और वो युद्ध के लिए तैयार है और युद्ध भूमि में किशनलाल बंदी बन चुके हैं। इधर 4 गुप्तचर, पत्रवाहक भी कह सकते हैं, अपनी सूचना लेकर के नरवरगढ़ को चल देते हैं। और दूसरे दिन प्रातःकाल हुआ तो ढोल कुंवर के पास कोई चारा नहीं बचा था रणभूमि में उतरने के अलावा। शेष संपूर्ण सेना को साथ में लेकर के ढोल कुंवर रणभूमि में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर राजा शंखपाल भी मन में विचार कर रहे हैं कि कल के युद्ध में जो एक राजकुमार था बड़ा ही पराक्रमी था, मैं उसको हालांकि बंदी बना लाया हूं पर फिर भी उसका रण कौशल अद्भुत था। ऐसा योद्धा तो मैंने पहली बार ही देखा है और हो सकता है आज का योद्धा भी बड़ा वीर और सुभट हो, इसलिए मुझे जादुई पिटारा साथ लेकर के चलना चाहिए। देखिए श्रोताओं, उस जादू के पिटारे को साथ में लेकर के 2 लाख की फौज सुसज्जित करता है राजा शंखपाल और चल देता है युद्ध के मैदान की तरफ। जहां ढोल कुंवर सेना के साथ खड़ा हुआ है वहीं आ जाता है, उसी मोर्चे पर खड़ा हो गया राजा शंखपाल और आवाज और अपने जवानों को आदेश दे दिया, अपने जवानों को युद्ध का ऑर्डर दे दिया कि इस राजकुमार को बंदी बना लिया जाए, इसकी सेना को मार मार करके इस बॉर्डर से बाहर भगा दिया जाए। श्रोताओं, ढोल कुंवर में और राजा शंखपाल में भी युद्ध होता है। बड़ा भयानक विकराल युद्ध दोनों योद्धाओं के बीच हो रहा है। दोनों योद्धा हारने का नाम नहीं ले रहे हैं, परंतु जादू से किसी की पेश नहीं चलती। जादू को रोकने के लिए तो तुम्हें पता होगा कि महारानी गजमोतनी को ही याद किया जाता था और जब विशेष परिस्थिति होती थी तब रानी गजमोतनी को याद करते थे। देखिए श्रोताओं, ढोल कुंवर रणभूमि में तैयार खड़ा है युद्ध के लिए और राजा शंखपाल ने ढोल कुंवर को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। दोनों तरफ से तलवार और तेग आपस में चलाए जा रहे हैं। दोनों ओर से तलवारों की झनकारें बीत रही हैं, दोनों ओर से कतारें चल रही हैं। दोनों ओर के योद्धा अपने अपने राजाओं की जय जयकार और जीत के लिए युद्ध कर रहे हैं। श्रोताओं, युद्ध करते करते 2 दिन का समय बीत जाता है, लेकिन ढोल कुंवर आसानी से पराजित नहीं हुए। जब 2 दिन का युद्ध हो गया, तीसरे दिन के युद्ध में ढोल कुंवर फिर युद्ध भूमि में उतरते हैं तो तीसरे दिन राजा शंखपाल अपने जादुई बल से ढोल कुंवर को भी बंदी बना लेते हैं। देखिए श्रोताओं, यहां ढोल कुंवर और किशनलाल दोनों बंदी बन जाते हैं और तब तक वो चारों पत्रवाहक, समाचार वाहक पहुंच जाते हैं नरवरगढ़ और महाराज नल को सूचना देते हैं कि महाराज किशनलाल बंदी बन चुका है। और उसके कुछ समय बाद और गुप्तचर पहुंच जाते हैं कि महाराज आपका पुत्र ढोल कुंवर भी बंदी बन चुका है। राजा शंखपाल बड़ा पराक्रमी है, पुंड्रू देश का राजा है। जब ये बात राजा नल ने सुनी तो राजा नल मनसुख से कहने लगे कि
मनसुख, रणभूमि में आप नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा। मनसुख कहने लगा, महाराज आपने यज्ञ का व्रत कर रखा है और यज्ञ के व्रत में जब तक मैं जीवित हूं तुम नहीं जा सकते। परंतु देखिए श्रोताओं, विशेष परिस्थिति में जब सेनापति पराजित हो जाएं, राजकुमार पराजित हो जाएं, तो स्वयं महाराज को भी रणभूमि में उतरना पड़ता है। यही अश्वमेध यज्ञ का नियम होता है। तो स्वयं महाराज नल लाखा दादा से अनुमति लेकर के अपने मित्र मनसुख के साथ चल देते हैं पुंडरू देश के लिए। 2 लाख की फौज लेकर के राजा नल चले जा रहे हैं और 7 दिन का सफर करने के बाद राजा नल पुंडरू देश में आ जाते हैं। राजा नल ने पुंडरू देश की सीमा पर अपने सैनिकों को रुकने का आदेश दे दिया, पड़ाव डाल दिया, शिविर लगा दिए गए और वहां की स्थिति का जायजा ले रहे हैं कि यहां युद्ध भूमि में कितने सैनिक मारे जा चुके हैं। श्रोताओं, राजा नल तो बड़े चतुर थे, बड़े विद्वान थे। महाराज नल ने अपनी महारानी गजमोतनी का स्मरण किया, क्योंकि राजा नल की शक्ति गजमोतनी में थी और गजमोतनी एक अप्सरा थी स्वर्गलोक की, और उसी अप्सरा के कारण राजा नल ने जितने भी युद्ध थे वो सभी जीते। तो राजा नल जब गजमोतनी को याद करते हैं तो गजमोतनी राजा नल के पास आकर के खड़ी हो जाती है। राजा नल से कहने लगी, राजन बताइए कैसे याद किया? कि महारानी तुम जानती हो राजा शंखपाल बड़ा पराक्रमी दिखाई देता है, इसने हमारे दोनों राजकुमारों को, किशनलाल और ढोल कुमार को बंदी बना लिया है, इनको छुड़ाने का तरीका क्या है? जब ये बात गजमोतनी ने सुनी तो गजमोतनी कहने लगी, महाराज आप मुझे रणभूमि में स्मरण करना, मैं रणभूमि में आपके पास आऊंगी, क्योंकि ये राजा जादू में पारंगत है और इस राजा को मौका मिलते ही मैं मेरे मंत्र के प्रहार से आहत कर दूंगी। और जब ये राजा युद्ध भूमि में बंदी बन जाएगा तो इस राजा के कोई भी ऐसा योद्धा नहीं है कि फिर आपसे युद्ध करे और इसकी संपूर्ण सेना हथियार डाल देगी। देखिए श्रोताओं, राजा नल दूसरे दिन रणभूमि के लिए तैयार हो रहे हैं और उधर शंखपाल को भी पता चल गया कि महाराज नल स्वयं रणभूमि के लिए आ गए हैं। तो शंखपाल ने भी जितनी सशक्त सेना थी उस सेना को एकत्र किया और उस संपूर्ण सेना को लेकर के राजा शंखपाल रणभूमि के लिए, युद्ध के मैदान के लिए चल देता है। दोनों पक्षों की सेनाएं रणभूमि में आमने सामने खड़ी हुई हैं और राजा नल राजा शंखपाल से कहने लगे कि राजन शंखपाल, मैं मानता हूं तुम वीर हो, परंतु अब तुम्हारा आखिरी समय आ गया। तुम देख लो इस दुनिया को एक बार, क्योंकि तुम आज के युद्ध से बच नहीं पाओगे। उधर इसी तरीके से राजा शंखपाल कह रहा है कि महाराज नल, तुमने देवताओं को पराजित किया होगा, मैंने सुना है कि आपने देवराज इंद्र को पराजित कर दिया, परंतु आज के बाद महाराज आप किसी को पराजित नहीं करेंगे, आप इस दुनिया में ही नहीं रहेंगे। श्रोताओं, इस तरीके से दोनों ओर से लड़ाई चल रही है, वाक युद्ध चल रहा है और दोनों तरफ की सेनाओं को रणभूमि में दोनों तरफ की सेनाओं को लड़ने का आदेश जारी कर दिया गया। दोनों ओर से वीर सैनिक योद्धा आपस में लड़ने लगे। महाराज नल तो चाहते थे राजा शंखपाल को बंदी बनाना। राजा नल शंखपाल के सामने आए और शंखपाल से युद्ध करने लगे, परंतु शंखपाल भगवान शिव का वरदानी था, अजय योद्धा था। शंखपाल को राजा नल किसी भी तरीके से पराजित नहीं कर पा रहे हैं और शंखपाल राजा नल को पराजित नहीं कर पा रहा है। इस तरीके से दोनों में युद्ध करते करते 3 पहर का समय बीत गया। तो राजा नल को याद आया रानी गजमोतनी का कथन। रानी गजमोतनी कह गई थी कि महाराज तुम मुझे याद करना, तब मैं रणभूमि में आऊंगी। श्रोताओं, राजा नल ने गजमोतनी का स्मरण किया और गजमोतनी राजा नल के पास आ गई युद्ध भूमि में। गजमोतनी राजा नल से बोली कि महाराज, इस राजा के पास जादू है और भगवान शिव का वरदान है, तुम इसे मार नहीं सकते, लेकिन मैं इसे मूर्छित किए देती हूं और इसको आप बंदी बना लेना। श्रोताओं, रानी गजमोतनी ने सम्मोहक मंत्र का प्रहार राजा शंखपाल पर किया और जैसे ही सम्मोहक मंत्र
शंखपाल पर छोड़ा तो शंखपाल मूर्छित हो जाते हैं। शंखपाल की सेना भी मूर्छित हो जाती है और महाराज नल शंखपाल को बंदी बना लेते हैं, उसकी मस्कें चढ़ा लेते हैं और मस्कें चढ़ा करके अपने शिविर में ले आते हैं। जो पुंडरू देश की सेना थी भाग जाती है। राजा शंखपाल को महाराज नल के शिविर में होश आया तो देखा कि जंजीरों से जकड़ा हुआ है। राजा नल ने आदेश दिया कि शंखपाल की गर्दन उड़ा दो। शंखपाल कहने लगा कि महाराज, मैं आपसे पराजित हो गया। आपका यज्ञ का अश्व और आपके दोनों राजकुमारों को मैं रिहा करने का आदेश देता हूं। हे महाराज, आप अब मेरा अंत मत कीजिए, क्योंकि मैंने आपकी अधीनता स्वीकार कर ली है। देखिए श्रोताओं, इस तरीके से राजा नल वहां शंखपाल को पराजित करते हैं और अपने दोनों पुत्रों को बंदी गृह से छुड़वा लेते हैं।